वेलकम टू आवर चैनल। आज हम 2020 टोक्यो समर ओलंपिक्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। अभी तक जो है टोक्यो ओलंपिक स्टार्ट नहीं हुआ, ये 23 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। एक साल तक जो है ये डिलेड रहा, अब जो है ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर भी कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सवाल बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ इंडिया के कॉन्टेस्ट से भी बहुत सारे सवाल जो है यहाँ पे बन सकते हैं। फ्लैग बियरर कौन होने वाला है ओपनिंग सेरेमनी में, क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर कौन होने वाला है, पैरा ओलंपिक गेम जो होने वाला है उसमें कौन होने वाला है, थीम सॉन्ग क्या है, ये सारे क्वेश्चंस फिर भी जो है बनाए जा सकते हैं। इसीलिए जो है ये सारी चीज़ों को हमने कवर अप किया है और एक फाइनल वीडियो भी बनाया जाएगा जब टोक्यो ओलंपिक्स जो है ये 8 अगस्त को जो है इसका क्लोजिंग सेरेमनी हो जाएगा। सारे डिटेल्स हमारे पास होंगे तो फाइनल वीडियो भी बना जाएगा। लेकिन अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर आपको सवाल देखने मिल सकता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोटो ऑफ टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020। देखिए यहाँ पे मोटो पूछा जाए या फिर थीम पूछा जाए, दोनों ही यहाँ पे जो है सेम है। अगर थीम पूछा जाए थीम ऑफ टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 तो ये होगा यूनाइटेड बाय इमोशन, या फिर मोटो पूछा जाए, ज़्यादातर चांसेस है कि मोटो ही पूछा जाएगा। जो मोटो है ऑफ टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 ये है यूनाइटेड बाय इमोशन। मैस्कॉट ऑफ 2020 समर ओलंपिक्स गेम, तो मैस्कॉट क्या है यहाँ पे रखा गया है, मैरिटोबा जो है इसे मैस्कॉट रखा गया है। इसी तरह मैस्कॉट ऑफ टोक्यो 2020 समर पैरा ओलंपिक गेम का जो मैस्कॉट रखा गया है ये रखा गया है सोमेटी, जो है इसका ये मैस्कॉट रखा गया है। दोनों को आप बिल्कुल देख लें, ये जो है मैरिटोबा है और ये जो है पिंक कलर का जो देख रहे हैं ये सोमेटी है। मैरिटोबा जो है ये टोक्यो 2020 समर ओलंपिक गेम का ये जो है ये मैस्कॉट है, और ये पैरा ओलंपिक गेम्स का जो है टोक्यो समर पैरा ओलंपिक गेम्स का ये जो है ये मैस्कॉट है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, नाम बिल्कुल याद रखना। मैरिटोबा जो है ये पूछा जा सकता है और सोमेटी जो है ये बिल्कुल पूछा जा सकता है कि 2020 समर पैरा ओलंपिक गेम्स जो कि होने वाला है 24 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक जो है इसका कौन जो है मैस्कॉट किसे रखा गया है, तो सोमेटी को यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे ध्यान रखना ओपनिंग सेरेमनी जो होने वाला है, यहाँ पे गलती मत करना, 2020 में जो ओपनिंग सेरेमनी होने वाला था ये होने वाला था 24 जुलाई 2020 में होने वाला था, लेकिन एक साल डिले होने के बाद ओपनिंग सेरेमनी अब जो होने वाला है ये 23 को जो है 23 जुलाई को इसका ओपनिंग सेरेमनी होने वाला है। डेट याद रखना क्योंकि ये सवाल बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है। क्लोजिंग सेरेमनी जो है ये 8 अगस्त 2021 में होने वाला है, तो क्लोजिंग सेरेमनी ये होने वाला है। और पैरा ओलंपिक गेम का भी बिल्कुल याद रखना, 24 अगस्त जो है ये पैरा ओलंपिक गेम का ओपनिंग सेरेमनी होगा और यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी जो होने वाला है ये 5 सितंबर को होने वाला है। और पैरा ओलंपिक गेम्स टोक्यो पैरा ओलंपिक गेम्स 2020। एक सवाल आपसे भी है, उसका सही जवाब बिल्कुल देना। टोक्यो जो है ये सेकंड टाइम जो है ये ओलंपिक होस्ट कर रहा है। इससे पहले कौन से ईयर में टोक्यो ने जो है, टोक्यो नहीं सॉरी जापान, कंट्री का नाम है जो है जापान है, टोक्यो हालांकि इसका कैपिटल है। तो जापान जो है ये सेकंड टाइम जो है ये ओलंपिक गेम को जो है ये होस्ट कर रहा है। इससे पहले कौन से साल में जो है जापान ने होस्ट किया था ओलंपिक गेम, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फ्लैग बियरर एट ओपनिंग सेरेमनी ऑफ टोक्यो समर ओलंपिक गेम्स, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 3-4 साल तक जो है ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा, 2-3 बार तो पूछा जाएगा, क्योंकि अगर आप देखें ओलंपिक गेम तो ये इतना बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, हम कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। और यहाँ से हमने जो है इतना सारा एग्जाम्स का एनालिसिस किया है, आज भी जो है लंदन ओलंपिक्स के बारे में पूछा जाता है, रियो ओलंपिक्स के बारे में पूछा जाता है, तो ऑब्वियस है कि अगले इस साल तो पूछा जाएगा, अगले साल भी पूछा जाएगा, उसके बाद साल भी इस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे टोक्यो ओलंपिक्स से। तो ये ध्यान रखना। इंडिया के जो फ्लैग बियरर हैं ओपनिंग सेरेमनी में टोक्यो ओलंपिक्स के लिए जो डिसाइड किया गया है ये मैरी कॉम है और साथ में जो है मनप्रीत सिंह है। मैरी कॉम जो है इनको तो कौन नहीं जानता, आप जानते हैं कौन से फील्ड से हैं। मनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी इंडिया टीम के जो है मेल हॉकी टीम के जो है ये कैप्टन हैं। तो ये ध्यान रखना, मैन हॉकी टीम का, इंडिया का जो मैन हॉकी टीम है उसके जो है कैप्टन है मनप्रीत सिंह। फ्लैग बियरर ऑफ एट क्लोजिंग सेरेमनी जो है कौन रहेंगे, क्लोजिंग सेरेमनी भी यहाँ पे जो है डिसाइड कर दिया गया है। ये हालांकि थोड़ा लेट से डिसाइड होता है, इतना जल्दी नहीं होता, लेकिन इस बार कर दिया गया है ओलंपिक्स में कि क्लोजिंग सेरेमनी में जो टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 का होने वाला है, हालांकि ये 2021 में होने वाला है लेकिन एक साल डिलेड है, लेकिन सारे जगह 2020 ही लिखे होंगे। अगर आप ओलंपिक गेम अगर देखेंगे टीवी में अगर जब स्टार्ट होगा तो भी आपको 2020 ही यहाँ पे दिखेगा, क्योंकि एक्चुअली ये टोक्यो समर ओलंपिक्स 2020 ही है, लेकिन 2021 में से ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस पैंडेमिक, डिले इसलिए हुआ है। तो बजरंग पूनिया जो है इन्हें बेसिकली रखा गया है फ्लैग बियरर के तौर पे, इन्हें जो है दिया गया है इन क्लोजिंग सेरेमनी। तो ये रहेंगे, ये रेसलर हैं, इनको भी सभी जानते हैं, बहुत फेमस ये भी हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज फ्लैग बियरर एट ओपनिंग सेरेमनी एट टोक्यो समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स, तो टोक्यो समर पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 में यहाँ पे इंडिया के फ्लैग बियरर कौन होने वाले हैं, तो मरियप्पन
थांगावेलु जो है ये यहाँ पे फ्लैग बियरर होने वाले हैं। कहाँ पे? टोक्यो समर पैरा ओलंपिक गेम्स 2020 जो कि स्टार्ट होने वाला है 24 अगस्त से। तो यहाँ पे ये फ्लैग बियरर होने वाले हैं। इनको रियो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिला था लॉन्ग जंप में। ये शायद लॉन्ग जंप से हैं, एक बार देख लेना कौन से फील्ड से हैं। लॉन्ग जंप से ही ये शायद हैं, इन्हें गोल्ड मेडल मिला था। तमिलनाडु से जो है ये बिलोंग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडियाज ऑफिशियल थीम सॉन्ग फॉर 2020 टोक्यो समर ओलंपिक गेम्स। तो यहाँ पे जो थीम सॉन्ग जो है बनाया गया है ये किनके द्वारा बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो मोहित चौहान जो है इनके द्वारा ये सॉन्ग जो है कंपोज किया गया है। याद रखना, पूछा जाएगा। लक्ष्य तेरा सामने है, ये जो है ये थीम सॉन्ग है जो 2020 टोक्यो समर ओलंपिक गेम्स का। तो इसके ये जो है कि इनके द्वारा कंपोज किया गया है, क्योंकि आजकल सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे, कुछ टफ क्वेश्चंस भी बनाए जा रहे हैं। तो ये जो है मोहित चौहान जो है इनके द्वारा कंपोज किया गया है। ऑफिशियल थीम सॉन्ग क्या है? तो लक्ष्य तेरे सामने है, ये जो है ऑफिशियल थीम सॉन्ग है 2020 टोक्यो समर ओलंपिक गेम्स का। तो इंडिया के कॉन्टेस्ट में भी जितने डेटा अवेलेबल है वो भी हमने यहाँ पे अवेलेबल करवा दिया। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं कि जितने एथलीट्स पार्टिसिपेट किए हैं उनका सारा नाम जो है ये आप भी दे सकते हैं। तो देखिए अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अभी अगर हम देखें तो 120 टोटल जो है एथलीट अभी तक क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये उनके फेडरेशन के ऊपर में डिसाइड वो ही कर सकते हैं कि कितने एथलीट्स जो है यहाँ से जो है ओलंपिक में डायरेक्ट जाएंगे पार्टिसिपेट करने, जो है ये डिसाइड किया जाएगा फेडरेशन के द्वारा। अलग अलग जैसे फेडरेशन है, बॉक्सिंग फेडरेशन है, उसके बाद जो है एथलीट का अलग अलग जैसे फेडरेशन होता है, बैडमिंटन फेडरेशन है, तो वो डिसाइड करेंगे। अभी तक जो है 120 एथलीट जो है यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं। तो अभी पूरा नाम जो है यहाँ पे लिस्ट ये जारी करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, और इतना आपको याद भी नहीं रखना पड़ेगा। वहाँ से सवाल नहीं बनता है। ज़्यादातर सवाल कहाँ से बनता है? अगर कोई एथलीट यहाँ पे मेडल जीत के आते हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके आते हैं तो वहाँ पे जो है सवाल यहाँ पे बहुत सारा बनता है। एशियन गेम में भी यही हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम में भी इसी तरह बना था, साउथ एशियन गेम में भी इसी तरह हुआ था। ये सब हमने ऑलरेडी कवर किया है। तो एक एक्सपीरियंस हमारा है कि मल्टी स्पोर्ट इवेंट में किस तरह के सवाल बनते हैं। ओलंपिक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ पे कितने पार्टिसिपेंट हैं ये सारा आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम जब फाइनल वीडियो लाएंगे तो सबके बारे में डिस्कस करेंगे, जिन्होंने जो है मेडल यहाँ पे जीता है, मेडल टैली को भी देखेंगे, बहुत चीज़ वहाँ पे होने वाला है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है अभी तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। आप कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जहाँ से जो है क्वेश्चन बन सकता है। आपको ये पता होगा कि यूनाइटेड नेशन का जो है ये जो है ऑफिशियल जो है लैंग्वेज होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता है कि टोक्यो का भी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज, ओलंपिक गेम्स का भी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। तो ओलंपिक गेम्स का भी कौन कौन सा ऑफिशियल लैंग्वेज है ये भी देखेंगे, साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी देख लेते हैं, यहाँ से सवाल बन सकता है। फर्स्ट सिटी इन एशिया टू होस्ट समर ओलंपिक्स मोर देन वंस। तो ये जो है ये टोक्यो बनने वाला है। टोक्यो पहला सिटी बनने वाला है एशिया में जो कि होस्ट करने वाला है समर ओलंपिक गेम्स, एक बार से ज़्यादा ये होस्ट करने वाला है। फर्स्ट सिटी टू होस्ट पैरा ओलंपिक गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम, पूरे वर्ल्ड में, एशिया में नहीं। फर्स्ट सिटी टू होस्ट पैरा ओलंपिक गेम्स फॉर सेकेंड टाइम जो है ये है टोक्यो। टोक्यो पहला सिटी बनने वाला है जो कि पैरा ओलंपिक गेम जो है ये 2 टाइम होस्ट करने वाला है। और फर्स्ट सिटी इन एशिया पूछा जाए टू होस्ट समर ओलंपिक गेम्स तो ये है टोक्यो। अभी तक 3 बार सिर्फ समर ओलंपिक गेम्स जो है ये कैंसिल हुए हैं। हालांकि 2020 में ये चांसेस था कि कैंसिल हो जाए, लेकिन जापान इसे ऑर्गेनाइज कर रहा था, इसलिए जापान ने जो है इसे पोस्टपोन कर दिया। अलग कोई कंट्री होता, जैसे अगर ये इस्तानबुल टर्की में ऑर्गेनाइज किया जाता तो चांसेस ज़्यादा था कि कैंसिल हो जाता, या फिर मैड्रिड में ऑर्गेनाइज किया जाता जो कि स्पेन का कैपिटल है, तो यहाँ भी कैंसिल हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे खर्च भी समय के साथ बढ़ते जाता है। और जापान में भी काफ़ी सारे रैलीज हुए कि कैंसिल किया जाए, लेकिन कैंसिल नहीं किया गया, इसे जो है पोस्टपोन किया गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं 3 बार जो कैंसिल हुए हैं। 1916 में बर्लिन ओलंपिक्स कैंसिल हो गया था। क्यों कैंसिल हुआ था? वर्ल्ड वॉर 1 के वजह से। 1940 में जो है हेलसिंकी जो है ओलंपिक्स ये कैंसिल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से। और 1944 लंदन ओलंपिक्स जो था ये भी कैंसिल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के वजह से। 2020 में जो है कैंसिल नहीं हुआ, इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। 2021 में जो है इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा और कंप्लीटली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक रूल ये है कि यहाँ पे स्पेक्टेटर्स जो हैं उन्हें अलाउ नहीं किया जाएगा, सिर्फ एथलीट ही यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, स्पेक्टेटर्स को स्टेडियम के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यंगेस्ट कन्फर्म ओलंपिक मेडलिस्ट कौन है? तो ये बहुत पुराना जो है ये डेटा है। तो डोमिट्रियोस लॉन्ड्रेस जो है ये यंगेस्ट ओलंपिक जो है मेडलिस्ट है। 1896 में इनको जो है मिला था ओलंपिक मेडल जो है मिला था एथेंस ओलंपिक्स में। सिर्फ ये 10 साल की थी और इन्हें जो है ब्रोंज मेडल मिला था। ये ग्रीक जिम्नास्ट जो है ये थी और इन्हें एक टीम इवेंट में जो है ये मेडल मिला था।
व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ओलंपिक गेम्स। तो ओलंपिक गेम्स जो है इसके ऑफिशियल लैंग्वेज क्या क्या है, तो इंग्लिश और फ्रेंच जो है इसके ऑफिशियल लैंग्वेज है। यानी कि इस ओलंपिक गेम के इवेंट में जितने सारे भी अनाउंसमेंट किए जाएंगे ये इंग्लिश एंड फ्रेंच में किए जाएंगे। इसके साथ साथ और एक लैंग्वेज में किया जा सकता है, जो कंट्री जो है ये ओलंपिक गेम होस्ट कर रहा है उस लैंग्वेज में भी जो है इसे अनाउंसमेंट किया जा सकता है। तो इंग्लिश एंड फ्रेंच में अनाउंसमेंट तो श्योर होंगे। इसके साथ साथ इस बार जापान होस्ट कर रहा है तो जापानीज लैंग्वेज में भी जो है ये अनाउंसमेंट किए जाएंगे। तो जो कंट्री होस्ट कर रहा है उस कंट्री में भी उस कंट्री का लैंग्वेज से भी जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट होंगे। लेकिन याद रखना ऑफिशियल लैंग्वेज सिर्फ दो है, इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है ये इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है ओलंपिक गेम्स का। इसके साथ साथ स्क्रीन में जो आपको दो वीडियो दिख रहा है, एक करंट अफेयर 2021 का बुकलेट है और दूसरा स्टैटिक जीके का बुकलेट है जिसमें हमने 90+ टॉपिक कवर अप किया है। इन वीडियोस को आप देख के हमारे बुकलेट्स को ले सकते हैं जिसमें हमने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है। बुकलेट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए इन वीडियोज़ में आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।